हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेड इजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में ईवीएस का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट्स और साइंस का भी पार्ट्स लिया है। इन सब से मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षी, कैंसर, स्तनधारी, मिट्टी। पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ओन्कोलॉजी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कैंसर। कैंसर क्या होता है? जब हमारे शरीर में ऊतकों की कमी हो जाती है तो उस चीज़ को कैंसर कहते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? जानवरों एवं पौधों की संरचना, पशुओं का व्यवहार, मानव अंगों के क्रियाकलाप, कोशिकाओं और ऊतकों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना। जब भी बात करते हैं एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन करते हैं। जब भी एनाटॉमी की बात करते हैं वो जानवर यानी एनिमल और प्लांट्स की बात करते हैं। फौना और फ्लोरा एनिमल प्लांट से ही रिलेट करते हैं। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओम मीटर। प्रतिरोध के लिए आर सिंबल का यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव के पृष्ठ को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर, जिससे दूध का घनत्व मापते हैं। कुशोड़ों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुशाण जब भी आए तो उन्होंने एक ऐसे गजब के क्वेश्चंस पूछे हैं, सोने के, चांदी के, तांबे या उपयुक्त सभी। ये तीनों सिक्के कुशाणों ने चलवाए, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यहाँ से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है? पहला और अंतिम आप याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्र था और फर्स्ट कौन था? फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य समाज की नींव इन्होंने ही डाली। किसके साथ काम करके? चाणक्य के साथ नीति के अनुसार शासक बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और अंतिम शासक था बृहद्र। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब आते हैं ज्योग्राफी पर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अगर पूछे उपग्रह कौन कौन से होते हैं? उपग्रह सबसे ज़्यादा बात होती है तो कभी शनि होता है तो कभी इसमें होता है, तो उपग्रह ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमीड या गैनीमाइड भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। एकमात्र इसका उपग्रह है, सैटेलाइट है चंद्रमा। शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दो तरह की गति होती है। एक तो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है और एक वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर घूमने के अनुसार साथ साथ सूर्य की चक्कर भी लगाती है। जब कहें दिन रात कब होते हैं? पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होते हैं। दैनिक से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं, यानी अपने अक्ष पर परिक्रमा होती है, उसी से दिन रात होते हैं। इसको कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण से क्या होता है? जब आपसे पूछे ऋतु परिवर्तन कब होता है
तब उसको कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। टिक्ट्रॉन की बात करें, टाइटन की बात करें, टाइटन इसका उपग्रह है। उपग्रह होता है शनि का। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट या उपग्रह। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हिस्टोरिकल जीके पर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं। लिखा है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के लिए भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था स्थापना की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जीके की ओर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड निकेल और तांबा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जब भी बात करें झारखंड कोयले के लिए भारत में प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं सिंगरेली कहते हैं। भारत में कोयले का क्षेत्र है। पूरे विश्व में कोयले का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पूरे विश्व में कोयले का जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पर है। एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड है, जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। वही कोयला सबसे अच्छा होता है। ये ज़्यादा है तो धुआं कम करेगा और पॉल्यूशन कम करेगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? पहला क्वेश्चन बना मैग्नीज में भारत का कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर, दूसरा स्थान था। प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर पूछे कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। इनको प्रेरणा मिली किससे मिला था? विरंजय नंद से मिला था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हिस्टोरिकल पॉइंट पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटोमेटिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारा परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलाम परमाणु संयंत्र, अन्य सभी। भारत में एटॉमिक प्लांट तारापुर परमाणु संयंत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी में जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र लिखा है ये पूछ सकते हैं कहाँ पर है। तारापुर भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम की बात करें ये कहाँ पर है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कैगा है। कैगा कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटक के क्षेत्र में। एक और पूछा जाता है फ्रेंड्स, नरौरा कहाँ पर है? नरौरा यूपी में है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। समय की बात करें 1504 हमारा था। 1526 से 1658 तक ये मुगलों का राजधानी रहा। मुगलों का शहर आगरा रहा, इसलिए 1504 में सिकंदर लोदी की बात आई। लोदी वंश की बात की
ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो आपका पार्ट बनता है वहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते, तो कहते हैं कहीं ना कहीं मुद्गकोपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीश सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी डंडे से हुई थी और उनका कथन बहुत प्रसिद्ध था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? शिलालेख से क्वेश्चन क्या बनते हैं? जैसे हिंदी की देवनागरी थी, जब बात करते हैं अशोक शिलालेखों की लिपि क्या थी, उनकी भी तो लिपि होती उसी की है जो वर्ल्ड में लिखा है। यानी अगर हम बात कर प्रिंस महोदय, उन्होंने ही इसका प्रमाण दिया था। सबसे पहले वही एक व्यक्ति थे महोदय प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। गुरुमुखी लिपि किसको कहा जाता है? पंजाबी लिपि को गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि हिंदी को कहा जाता है। हिंदी देवनागरी ब्राह्मी से उत्पन्न है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के क्षेत्र में भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र में पूर्वी इलाके में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? हरी चाय की पत्ती के लिए प्रसिद्ध है। हरी पत्तियों वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जब बात करते हैं, बात थी 4 जून 1944 सिंगापुर रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस साहब उस समय कहाँ थे? सर सिंगापुर में कब की बात थी? 1944 की बात थी। रेडियो के माध्यम से सबसे पहले संदेश को प्रसारित करते समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा गया। बताया जाता है कि नेता और महात्मा गांधी एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस राइट हो जाएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इस देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। जब भी बात करते हैं, कहीं 1930 की बात होती है, कहीं 31 और 32 की बात होती है। तीनों में भाग लेने वाले हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर ने कहा था, जिन्ना ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी चर्चिल हमारा राइट होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। ऑप्शन बी 1869 हमारा राइट होगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 4 नवंबर, 11 नवंबर, 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून हो गया पर्यावरण दिवस का। पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है? पृथ्वी दिवस का जनक गेलार्ड नेल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन ए गेलार्ड नेल्सन हमारा राइट होगा। आई होप वीडियो आप सबको समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।